पता नहीं यार, बहुत डर लग रहा है। इस दफा तो पढ़ाई हुई नहीं है। तूने कहाँ तक रिवाइज किया? विकी, विकी! अब क्या हुआ? उफ, लगता है इस दफा पढ़ाई होगी नहीं। हाँ विकी! यार डैडू, आई जस्ट कॉल यू बैक। हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुझे? चला रहा है, अम्मा सो रही है। ये क्या है? तेरे लिए आया है। मेरे लिए? खोल ना। यार ये बॉम्ब तो नहीं है? खोल ना। ओके यार। आइस? आइस? किसने भेजा? और ये कार्ड? एग्जाम सर पर हैं और सर पर गुस्सा है। दिमाग ठंडा करने के लिए ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या अहमदाबाद रहो। तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाली एक विद्यार्थी ऋतु शोरी। किसने भेजा है? पता नहीं। दिखा कार्ड में क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है। अरे कुछ कैसे नहीं, दिखा ना। नहीं। दिखा ना विकी। बोला ना नहीं। आई नो व्हाट इट इज। व्हाट? ऋतु मिल्क चॉकलेट, जिससे तुम्हें नफरत है। हाँ, जो तुम्हें काटने को आती है, जो लड़ाकू मुर्गी है। अब तो मुझे लव पे किताब लिखनी पड़ेगी। आइस आइस बेबी, आइस आइस बेबी। रिया, अगर तुम इसी तरह मेरे दिमाग में घूमती रही तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी चौपट और मैं हो जाऊंगा फेल। हाय राजा। आजकल क्या हमेशा रिया की तस्वीर साथ लिए घूमते हो? मेरी बात छोड़, मेरा एग्जाम्स की वजह से दिमाग खराब हो गया। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? जोरों से चल रही है। और वैसे भी मेरी जिंदगी में पढ़ाई के सिवा बचा ही क्या है। इस साल तेरा कंपेटिटर गायब है। मतलब? मानव शायद एग्जाम्स ना दे। क्या बात कर रहा है? मगर क्यों? कम ऑन राहुल, ये झूठ मूठ की कंसर्न दिखाना बंद कर। उसका साल बर्बाद हो जाएगा यार। इससे तुझे क्या? तू तो फर्स्ट आएगा। और फिर रिया से मिलने के लिए भी फील क्लियर। रिया को पाने के लिए मुझे मानव की नहीं, रिया की इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर रिया ना माने? ये मेरे और रिया के बीच का मामला है। इसे डिस्कस करने का हक मैं किसी को भी नहीं देता। इस बार मैं तुझे रोकूंगा राहुल। मैं रिया के साथ वो नहीं होने दूंगा जो तूने प्रिया के साथ किया था। तुझे हुआ क्या राजा? तूने कोई फिल्म देखी है? तेरे साथ रह के जिंदगी फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक लगती है। जो बात करनी है राजा, साफ साफ कर। जब तुझे अपनाना ही नहीं था तो तूने प्रिया को मुझसे छीना क्यों? ये प्रिया का खुद का डिसीजन था। अगर वो तुझे चाहती नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे कम से कम एक मौका तो मिलता। प्रिया तो हमेशा यही समझती रही कि तू उससे प्यार करता है और इसलिए उसने मुझे ठुकरा दिया। और अब जब तुझे रिया पसंद आने लगी तो तूने प्रिया को अमेरिका भिजवा दिया। कहानी बहुत अच्छी है, इसे किसी मैगजीन में छपने के लिए भेज दे। प्रिया ने खुद सिखा है। क्या? तेरी माँ ने प्रिया को अमेरिका भेजा है। मॉम ने? एक्टिंग अच्छी है राहुल, जाके कोई थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ले। मजाक मत कर राजा, मुझे बता, क्या प्रिया को मेरी मॉम ने? मैं प्रिया के बारे में कभी मजाक नहीं करता हूँ। तूने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली राहुल। तू तो एकदम चूहा निकला यार। बहुत हिम्मत की बात करता था। क्यों? हिम्मत किसी भोली भाली लड़की को चूमने में नहीं, या फिर तेज गाड़ी चलाकर किसी लड़की को इंप्रेस करने में भी नहीं है। हिम्मत है तो नाइंसाफी को रोकने में। तू पता मेरे को क्या कसूर क्या था प्रिया का? बस यही ना कि उसने राजकुमार राहुल सेठ से प्यार किया था। थैंक्स निकी। मक्खन, तुम जानती हो मैं मक्खन नहीं खाती। दूध? ये क्या हो रहा है निकी? अगर ये मजाक है तो बंद करो। रघु दादा, आप बहुत
सुंदर है ना? और आपको इस बात का बहुत गुरूर है। और आप चाहती हैं सब ये जाने और सब आपके दीवाने हो जाए, सब मदहोश हो जाए, सब आपके लिए जिए और आप सिर्फ अपने लिए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम करण से मिलके तो नहीं आई? मैं करण के बाप से मिलकर आई हूँ। आशीष से? जी हाँ, आपके पुराने आशिक से। निकिता! माँ हैं आप? कभी इस बात का एहसास हुआ है आपको? निकिता मेरी बात सुनो। जिंदगी भर वही तो करती आ रही हूँ। अब आप मेरी बात सुनिए। जब आपने जिंदगी जीते वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं बरती, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप जो करती हैं उसका असर हम पर पड़ता है, तो फिर किस हक से आप मेरी जिंदगी में दखल देती हैं? मैं आशीष से प्यार करती थी, लेकिन वो तुम्हारे डैडी से शादी होने से पहले। प्यार की ये परिभाषा नहीं होती। आपकी वजह से उन्होंने मुझे भी बाजारू औरत कहा, लेकिन आपको तो इससे भी तसल्ली नहीं मिलती। आप तो मेरी हर खुशी छीनना चाहती हैं। क्या मिला आपको करण को मुझसे जुदा करके? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। जरूर, इसलिए करण का घर तहस नहस कर दिया, उसको नौकरी से निकलवा दिया, यहाँ तक कि उसकी जान लेने की धमकी दे दी। और वो डर गया? ऐसे लड़के से प्यार करती हो तुम? अरे मैंने तो उसका इम्तिहान लिया था। अगर वो इतना ही प्यार करता है तुम्हें तो अपना क्यों नहीं लेता? वो तो डर के भाग गया। बहुत मजा आ रहा है ना अपनी जीत पे मामा। कब तक जीतेंगी आप? निकी, तुम में इतनी कशिश होनी चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास खिंचा चला आए। वो तुम्हारे वश में हो, तुम उसके नहीं। प्यार करती हूँ मैं उससे। शायद आपको इस शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम होगा। आपने तो हमेशा खेल खेले हैं, जैसे पापा या आशीष के साथ, या हुक्म दिया है जैसे कुमार अंकल और सोम अंकल को। मैं किसी को अपने वश में नहीं करना चाहती। प्यार में हार या जीत नहीं होती मामा। आपको इस बात का जवाब देना होगा। मैं इस वक्त तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती राहुल। जस्ट लीव मी अलोन। I pity you, mom. The rich and the famous. आप एक 17 साल की लड़की से डर गई। मुझे जाने दो। मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी। हाँ, तुम्हारी और निकी की दुश्मन हूँ मैं। माँ नहीं तुम लोगों की, सिर्फ माँ का रोल अदा कर रही थी। बताओ मॉम, इस गिल्ट को मैं कहाँ लेके जाऊं कि हमारी वजह से उस लड़की को घर छोड़कर जाना पड़ा। प्रिया का कसूर यही था ना कि वो हॉस्पिटल में मेरे पास थी। उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, एक वादा तक नहीं। मैंने तो उसे नहीं भेजा, उसके मम्मी डैडी ने डर के ही उसे छुपा दिया। वाह, ये तो और भी बढ़िया बात हुई कि लोग हमसे डरते हैं। हम क्या माफिया हैं कि हमारे डर से लोग अपने बच्चों को समुद्र पार भेज देते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ अगर लोग हमसे डरते हैं तो? तुम्हारी वजह से मॉम हमें लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं। प्लीज राहुल, चले जाओ यहाँ से। मॉम, अपनी दुनिया से बाहर निकल कर देखो। इस दुनिया में और लोग भी हैं जो इस रैट रेस के बिना कामयाब हैं। मैं तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ सब कुछ। हमारे लिए करती हो तो हमें भी इसमें शामिल कर लिया होता। जानती हो, अगर मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बेचारी प्रिया, उसने तो मेरा अच्छा चाहा था और मैंने उसके साथ क्या किया? आई हेट यू मॉम, आई हेट यू फॉर डूइंग दिस। उसने मुझे धमकी दी थी कि एक दिन सेठ इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी और खन्ना इंडस्ट्रीज चमकेगी। मैं क्या करती? मेरी क्या गलती है राहुल? आपकी गलती है कि आप डरती हैं, हारने से डरती हैं। जीतने के लिए शायद कुछ भी कर सकती हैं। मुझे आपकी नजरों में अपना भविष्य नजर आता है क्योंकि मैं आपका खून हूं। जीतने के लिए आप कितनों के अरमानों का खून कर सकती हैं। हारने के डर से मैं सहम कर नहीं जी सकता और ना ही मैं कभी जीऊंगा।
जब तक तुम वापस नहीं आती ये सब ऐसे ही रहेगा। सब कोई नहीं छुएगा। देखना, पलक झपकते ही वक्त गुजर जाएगा। मैं बस यूं गई और यूं आई। मेरे पीछे आप मम्मी का ख्याल रखिएगा और रात में बिल्कुल काम नहीं करना। हाँ, मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना। ये नहीं कि प्रियंका चली गई और मॉर्निंग वॉक खत्म। ठीक है? प्रिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमें छोड़कर के इतनी दूर जा रही। पापा, मैं खुद जाना चाहती हूँ। बेटा, तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख पाती हो। वहाँ अमेरिका में क्या करोगी? मेरी फिक्र न करें पापा। देखना, जब मैं वापस आऊंगी ना तो आपका पूरा बिजनेस खुद संभालूंगी। आई प्रॉमिस। बेटा, मैं चाहता हूँ जिंदगी में तुम्हें सारी खुशियां मिले। I love you, बेटा। I'll miss both of you. दोनों की याद बहुत आएगी। बेटा, I love you। प्रिया। सोम, उसके अच्छे के लिए भेजा है हमने। जानता हूं, लेकिन सहा नहीं जा रहा। हर बात पे उसकी याद आती है। उसके बगैर जीने के लिए अपने को मैंने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया था। सोम, इसे ही प्रिपरेशन समझो, क्योंकि शादी के बाद तो उसने हमसे अलग रहना ही है ना। सुप्रिया, मेरे पास आ। मामा, मेरी कबर्ड की चाबियां। आप लोग यहाँ पर एक डू नॉट डिस्टर्ब का साइन क्यों नहीं लगा लेते? जब नींद बहुत सताए, गरम गरम कॉफी पी जाए, और जब एग्जाम्स पास आए तो सर मेरा चकराए। Cheers। What a relief। वाह, क्या कॉफी बनाई है ऋतु। तूने इतनी अच्छी कॉफी कैसे बनाई? ऋतु के हाथ में प्यार की मिठास है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है बहना जो तुझे नहीं है कहना। शर्म है भारतीय नारी का गहना। ए ऋतु की बच्ची, बता बात सच्ची सच्ची। ऐसा क्यों हो रहा है रिया? कहीं नहीं लग रहा मेरा जिया। काश अब होते नहीं एग्जाम्स। क्यों? एक बात बता रिया, तुझे नहीं जिंदगी में कुछ बनना बिना पढ़ना। ऋतु, तू इतनी डब्बू कैसे हो गई? कुछ तो जरूर है। क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये प्यार व्यार जो होता है ना, सब बकवास होता है। इट्स ऑल रॉन्ग। पता नहीं। ऋतु, वो क्या है ऋतु? पता नहीं किसने भेजा होगा इसे। शादी की साड़ी? ये तो बड़ी महंगी है। अब मैं क्या करूं? क्या उसे भी? मैं जानता हूं तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। अपनी माँ से कहो हमारी शादी की तैयारी शुरू करें। पहली रस्म पूरी किए देता हूँ। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, हमेशा के लिए तुम्हारा, मरने के बाद भी तुम्हारा। समीर। मामा नहीं, मामा को मत बताना प्लीज। रिचा को भी नहीं, वो बेकार में डर जाएंगी। मेरा मन करता है समीर के बच्चे का खून कर दूं। आखिर ये समीर चाहता क्या है? वो चाहता है रिचा को डराना। वो चाहता है रिचा उसे कभी ना भूले। लेकिन उसने जो रिचा के साथ किया है, उसके बाद रिचा उसे भूल भी कैसे सकती है? हो सकता है ऋतु
वो सचमुच ऋचा को प्यार करता हो? नहीं नहीं, ये प्यार नहीं, वहशीपन है। वो चाहता है कि ऋचा को पूरी तरह अपने वश में कर ले। एक बार ऋचा उससे मिल जाए, उसके बाद उसे झूठी गोटी की तरह फेंक देगा। वो बहुत खतरनाक है, he's a freak। ये लाइट को क्या हुआ अचानक? पता नहीं हमारे घर की गई है कि सबकी गई है। सुन सुन, तू डरना मत, हम ऊपर चल के देखते हैं, ओके? मनु, एक कहानी सुना। माँ, ओ माँ, तू बोल पड़ी माँ, तू बोल पड़ी। ओहो मनु, कहानी सुना। मेरे पास लौटा माँ, मेरे पास लौटा। तू कहाँ चली गई थी मुझसे इतना दूर? तेरा मनु तेरे बगैर नहीं जी सकता माँ, नहीं जी सकता। मैं आज तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन कल तू जरूर बताना, नहीं तो तेरा मनु पागल हो जाएगा। ओहो, बेकार की बात है, बेकार की बात है। कहानी सुना। एक लड़की थी, उसके छोटे छोटे लेकिन बहुत रंगीन सपने थे। वो अपने ही सपनों की दुनिया में जीती थी। वो हंसती थी, खिलखिलाती थी। उसकी जिंदगी खूबसूरत थी। फिर क्या हुआ माँ? फिर राधा दीदी की शादी हो गई। अब वो लड़की क्या करेगी? कहाँ जाएगी? उसे कुछ नहीं होगा माँ, उसे कुछ नहीं होगा। राधा दीदी की शादी क्यों हो गई? तू दरवाजा मत खोल। घबरा मत ऋतु, वो कुछ नहीं करेगा। तो एक काम कर, हाँ ऊपर जा और देख के मम्मा ऋचा तो नहीं जागे। नहीं नहीं, मैं तुझे अकेले दरवाजा नहीं खोलने दे सकती। सिद्ध मत कर ऋतु, नहीं तो इसकी खटखट से मम्मा और ऋचा दोनों जाग जाएंगे। तू जा देख के, ओके? हाँ, और सुन, हाँ ये साड़ी को भी छुपा देना। अच्छा, मैं जल्दी वापस आती हूँ। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तू जा।